ऑर्गेनिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला है या बहुत बड़ा है अभी। लेकिन उस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें एग्रीकल्चर का जो अभी करंट सिनेरियो क्या है, वो करंट सिनेरियो हमें जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर उसके ड्रॉबैक्स नहीं मालूम तो हम उसको सॉल्यूशन क्या दें। तो उसके अभी करंट सिनेरियो कैसा चल रहा है, तो करंट सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो फुल एक्सेसिव केमिकल का इस्तेमाल, मतलब क्या बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल हमारे फार्मर आज कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम मिट्टी को, खेती को या एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो इन एक्सेसिव केमिकल का इस्तेमाल आज के दिन में बहुत ज्यादा मात्रा में, और फार्मर का कंसेप्ट क्या हुआ है आप सभी किसान भाइयों का, क्योंकि अगर मैंने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं खेती ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आज का फार्मर का मेंटेलिटी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में अभी ऑर्गेनिक के माध्यम से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, और इसी मार्केट में नेटसप ने भी लगातार 24 साल से आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे अच्छे किसानों को अच्छे अच्छे रिजल्ट देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया है। तो ये जो केमिकल्स है, इन केमिकल का दुष्परिणाम हम सब जानते हैं। तो सबसे पहला दुष्परिणाम हमारा होता है हमारे मिट्टी के ऊपर। हमारी मिट्टी, जब मैंने हर बार जब आपके सेशन में आप सुनते हो, क्योंकि मिट्टी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रॉप के लिए। मतलब क्या, खेती करना है तो सबसे पहला अगर क्या अच्छा होना चाहिए तो उसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी में ही क्रॉप को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एनपीके हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट हुए। तो ऐसे न्यूट्रिएंट कहाँ पे मिलते हैं, तो मिट्टी में मिलते हैं। लेकिन इन केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो, जो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी थी या मिट्टी की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जो एबिलिटी थी, वो एबिलिटी को ही हमने यहाँ पे किल कर डाला। तो आज के समय में फार्मर का जो मिट्टी का प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी कम हुआ है। और क्या हुआ है, एक्सेसिव केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से तरह तरह के डिसीजेस ह्यूमन बीइंग में आ रहे हैं। आप जानते हो कैंसर जैसी बीमारियां हमारे ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रही है। क्यों फैल रही है, उसका अगर रूट कॉज अगर आप देखोगे, क्योंकि उसका रूट कॉज है हमारी आज की चल रही हुई केमिकल वाली खेती। इसकी वजह से ही हमारे ह्यूमंस में, हमारे इंसानों में तरह तरह के कैंसर या तरह तरह के नए नए डिसीज का उत्पाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्या हुआ है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। जो हमारे खेती में नेचुरल एनिमीज थे, मतलब क्या, हमारे कीटक जो आते हैं, कीटक को खाने वाले कीटक भी वहां पे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ है, जो बेनिफिशियरी कीटक है, जो अच्छे कीटक है, उनकी मात्रा में यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कम हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे डैमेजेस हमारे केमिकल फार्मिंग की वजह से हुए। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें अगर कौन सा होगा, तो फार्मर का खर्चा। आप किसान भाइयों का खर्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। दोस्तों पहले किसान इतना इनपुट पे ज्यादा खर्चा नहीं करता था, लेकिन आज आप अगर आप देखते तो किसान को वो खर्चा करना मैंडेटरी पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसका ये जो केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से वो सब जो कंडीशन था, नेचुरल कंडीशन, वो नेचुरल कंडीशन ही वहां पे खत्म हुआ है। तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी खरीद के डालने पड़ते हैं। उसको अगर क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, वो भी उसके लिए प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं। क्रॉप को ग्रोथ देना है, उसके लिए भी प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या हो, फार्मर का मेन जो खर्चा है, वो खर्चा ज्यादा मात्रा में बढ़ा। लेकिन खर्चा बढ़ने के बाद जो उत्पाद निकलना था, तो उत्पाद में भी बढ़ोतरी आनी चाहिए थी, लेकिन वो उत्पाद में बढ़ोतरी नहीं मिल रही। जितना प्राइस मिलना चाहिए वो प्राइस मिल नहीं रहा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर का जो बेनिफिट है, फार्मर का जो प्रॉफिट है, वो फार्मर का प्रॉफिट भी यहाँ पे लगभग कम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे दुष्परिणाम हमें इस केमिकल के फार्मिंग की वजह से यहाँ पे भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों हम अभी भी मार्केट में अभी जाते हैं, या आप किसान भाई जानते हो, आपको बार बार बोला जाता है इसके ऊपर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो दुष्परिणाम मैंने बताए, ये जो ड्रॉबैक्स मैंने बताए, उसको अगर सुधारना है या उसके ऊपर हमें काम करना है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से ही ये जो नुकसान है, उस नुकसान को हम भर पाएंगे। आगे जाके अगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हमें खेती अच्छी देनी है, उसके लिए आज हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना जरूरी है। अगर आज हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं किया, तो अगले आने वाली पीढ़ियां हमारी खेती ही नहीं कर पाएगी।
मिट्टी ही उसकी इतनी बंजर बन जाएगी कि उसकी मिट्टी में वो खेती नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये आप मार्केट में कई एक्सटेंशन ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो या इवन तो गवर्नमेंट हो, इनके माध्यम से आप लगातार सुनते आ रहे हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मतलब क्या है, जो भी हमें एनिमल्स, हमारे जितने भी जानवर है, हमारे जितने भी पौधे हैं या हमारे जितने भी सॉइल से डायरेक्टली मिल रहा है, उसे हम ऑर्गेनिक यहाँ पे कहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनिक को सिर्फ हम बढ़ावा नहीं दे रहे, नेटसप बढ़ावा नहीं दे रहा, पूरी दुनिया या हमारा इंडिया जो है या हमारा गवर्नमेंट कह लो, ये गवर्नमेंट भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है अगर आगे जाने वाले इंडियन पॉपुलेशन को हमें अच्छा बनाना है या देश की डेवलपमेंट करनी है, तो अगर उसके लिए हमारे किसान भाई को ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट करना जरूरी है। रिसेंटली हमारे बजट पास हुए, कल दो दिन पहले हमारा बजट पास हुआ। उस बजट में आप ध्यान से देखोगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सेपरेट बजट गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऑलरेडी लाया गया है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है अगले आने वाले पीढ़ियों की जरूरत अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग बन चुकी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी तरह तरह की सब्सिडीज दे रहा है, तरह तरह के इनिशिएटिव ले रहा है, बजट में सेपरेट फंड रख रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने का, या जो हमारा फार्मिंग चल रहा है ट्रेडिशनल फार्मिंग, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने क्या किया है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। हमारे प्रोडक्ट ना कि सिर्फ ऑर्गेनिक है, ये टेक्नोलॉजी से, हमारे साइंस के माध्यम से बनाए गए प्रोडक्ट्स हमने इस माध्यम से लाए, जो कि आपका जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर चल रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप खेती कर रहे हो, उसी प्रकार की खेती आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कर पाए, इसका सॉल्यूशन बायोफिट ब्रांड ने इस मार्केट में आप सभी को दिया है। तो बायोफिट ब्रांड क्या है, तो बायोफिट ब्रांड क्या करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। आज नहीं करता दोस्तों, जब इंडिया में 2003 में ऑर्गेनिक के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, या कुछ किसान ऑर्गेनिक वाले को उसके खेत में खड़ा भी नहीं करता था 2003 में, उस टाइम से आज तक लगातार हम इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट पोटेंशियल आज वो 5-10% अच्छा चल रहा है, लेकिन उस समय 2003 में ऑर्गेनिक के फार्मिंग में कोई बात नहीं कर रहा था। उस समय हमने इस सेक्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में कदम रखा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर है, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर है, उनको मालूम है फ्यूचर किस में है, फ्यूचर ऑर्गेनिक में है। तो जस्ट ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर के प्रोडक्ट पे अगर हम काम करेंगे, तो फ्यूचर में हमें अच्छा इनकम मिलेगा, हमारे किसान को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से हमने 2003 से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करना चालू किया है। और क्या है हमारा मेन मोटिव, क्या है हमारा, फार्मर जो है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाएंगे, उसको उसके सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे और उसका इनकम अच्छा बनाएंगे। उसका जो सिर्फ हमें उसका उत्पादन नहीं बढ़ाना, हमें उसका खर्चा भी यहाँ पे कम करना है। क्या होता है मार्केट में, अगर उत्पाद बढ़ाना है तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर पड़ेंगे, ऐसा बोला जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा फार्मर का उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारा प्राइम फोकस यहाँ पे रहने वाला है। और उसी फोकस के ऊपर फार्मिंग जो कम्युनिटी है उसका हम डेवलपमेंट कैसे करें, उसका इनकम कैसे बढ़ाए, उसका लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, इसका भी ख्याल इस बायोफिट माध्यम से किया जाता है। तो इस बायोफिट के माध्यम से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में 2003 से काम कर रहे हैं और लगातार सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रोथ इस बायोफिट ब्रांड के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बताने की मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, 2003 से लेके और 2000 आज 24 चल रहा है, 21 साल लगातार हम सेम कंपनी सेम नाम से मार्केट में उतरे हुए हैं, और लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर की सेवा इस प्रोडक्ट के माध्यम से आज तक हमने और की है। और सभी के सभी क्रॉप में अच्छे से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, तो सभी के भारत के हर एक कोने में हमने ये प्रोडक्ट के रिजल्ट्स दिए हैं। हर एक प्रोडक्ट के हर एक फार्मर को यहाँ पे सेटिस्फाई इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया गया है। इस ब्रांड का उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला उद्देश्य है हमारा फार्मर का खर्चा कम करना है। हमें उसका इनकम बढ़ाना है कि यस बढ़ाना है, लेकिन उसका खर्चा जब हम कम करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम यहाँ पे
बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम बेसिक के ऊपर काम करेंगे, मतलब क्या, फार्मर करना है या खेती करनी है, खेती का बेसिक है उसका सॉइल, तो सॉइल के ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे। सॉइल जितनी अच्छी रहेगी उतने ज्यादा समय तक वो अच्छी खेती कर पाएगा, उतने ज्यादा समय तक वो इनकम ले पाएगा। तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा, हमें उसकी सॉइल की कंडीशन अच्छी रखनी है और उसका उत्पाद बढ़ाना है। और क्या उद्देश्य है इस ब्रांड का, नॉट ओनली क्रॉप के फार्मर के पास सिर्फ खेती नहीं, खेती के साथ साथ उसका एडिशनल इनकम सोर्स भी होता है। जैसे वो जानवर पालता है, गाय हो भैंस हो, दूध बेचता है, तो उसका जो गाय भैंसे है, या वो कुछ फार्मर पोल्ट्री करते हैं, कुछ फार्मर फिश फार्मिंग करते हैं, तो ये जो एनिमल्स है उस एनिमल का भी केयर इस ब्रांड के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे बायोफिट में सिर्फ खेती के लिए नहीं, तो हमारे पशुओं के लिए भी प्रोडक्ट प्राप्त है, हमारे फिश फार्मिंग जो हमारे मत्स्य खेती है उसके लिए भी प्रोडक्ट प्राप्त है, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, उसमें भी किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल हमने वहां पे नहीं डाला। फिश के लिए जैसे मैंने बताया, फिश के लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारे पास है, जो फिश फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन हमने इस ब्रांड के अंतर्गत वहां पे दिया गया है। फास्ट एक्टिंग, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी के सभी फास्ट एक्टिंग है और सभी के सभी इफिशिएंट रिजल्ट्स देने वाले प्रोडक्ट है। हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, तरह तरह के यूनिवर्सिटीज से अप्रूवल लेके, तरह तरह के गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन लेने के बाद हमने ये प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चालू किया है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है तो सभी के सभी प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल वहां पे पाया नहीं जाता। बायोफिट ब्रांड में जितने भी प्रोडक्ट है सभी के सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एंड हर्बल इन नेचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ट्रस्टेड ब्रांड है। 1 मिलियन से भी ज्यादा इंडिया के फार्मर्स ने ऑलरेडी इसको ट्रस्टेड ब्रांड कर अपनाया है। बार बार वो हमारे ही ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदी करते हैं, हर साल खेती करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। तो ऐसे 7 उद्देश्य के माध्यम से ब्रांड बना है। इस ब्रांड में हमारे खेती के लिए, एनिमल के लिए और फिश फार्मिंग के लिए प्रोडक्ट है। जब हम खेती की बात करते हैं तो खेती में सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्रॉप केयर। हमारा जो उत्पाद है, उत्पाद के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, जब आप खेती करते हो तो खेती के लिए प्रोडक्ट जो होते हैं वो तरह तरह के टाइप के होते हैं, जैसे कि पीजीआर रहते हैं, कुछ फंगीसाइड रहते हैं, कुछ पेस्टिसाइड रहते हैं, कुछ फर्टिलाइजर रहते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज रहती है। तो हम किस कैटेगरी में काम करते हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है, हम काम करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के ऊपर। हमारे प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, सबसे पहले आते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, उसके बाद आते हैं हमारे बायोपेस्टिसाइड, मतलब क्या, जो हमारे इंसेक्ट आते हैं, पेस्ट आते हैं, उनका संरक्षण भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से करते हैं। किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक के माध्यम से ही हम इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी आता है हमारा एडजुवेंट, जो कि हम देखते हैं स्टिकर वगैरह जो मार्केट में मिलता है, तो उस कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, या कुछ कुछ हमारे लोग इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि जब भी आपके क्रॉप में यील्ड कम होगा, आपके क्रॉप में ग्रोथ कम होगी, तब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी स्टेज में, किसी भी क्रॉप में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है स्टिमरीच। मार्केट में लगातार सबसे ज्यादा बिकने वाला या बायोफिट के माध्यम से सबसे ज्यादा फार्मर की सेवा करने वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो वो स्टिमरीच रहेगा। ये प्रोडक्ट क्या है, तो ये टॉनिक है क्रॉप के लिए, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर करके काम करता है। इसमें तरह तरह के प्लांट में हमने बायोस्टिमुलेंट्स और प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में किया है, जिसके वजह से क्रॉप की जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में सुधार लाने का काम, उस हर एक कंडीशन में उसको ग्रोथ देने का काम या रिजल्ट देने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो क्रॉप के तरह तरह के स्टेजेस होते हैं, जैसे कि बीजांकुर का स्टेज होता है, रूट डेवलपमेंट का स्टेज होता है, वेजिटेटिव मतलब पत्ते लगने वाला स्टेज होता है, फ्लावर लगने वाला मतलब फूल लगने वाला स्टेज होता है,
फ्रूट लगने वाला स्टेज होता है, ऐसे तरह-तरह के स्टेज होते हैं। तो हर एक स्टेज के लिए फार्मर को क्या करना पड़ता है, अलग-अलग प्रोडक्ट लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जर्मिनेशन बढ़ाना है तो फार्मर क्या करता है, जर्मिनेशन के लिए अलग प्रोडक्ट यूज करता है। उसको रूट को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए वो अलग प्रोडक्ट आप परचेस करते हो। आपको अगर पत्ते की साइज बढ़ानी है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाना है, या आपको ग्रीनरी लानी है, आपकी हाइट बढ़ानी है, तो आप मार्केट से जाके पीजीआर खरीद के लाते हो। आपका फूल लगता है तो फूल की संख्या ज्यादा लगे या फूल जो गिरता है उसको गिरने का परसेंटेज अगर आपको कम कर रहा है, तो आप मार्केट में जाके तरह तरह के प्रोडक्ट खरीदते हो। बाद में आपको फ्रूट लगता है तो फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए, उसका शेप बढ़ाने के लिए, या उसका स्वीटनेस बढ़ाने के लिए आप अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या होता है, इसके माध्यम से खर्चा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो हर कैटेगरी के लिए आप किसान भाइयों को क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ता है। तो लेकिन दोस्तों, स्टिम्बरिज का इस्तेमाल आप हर एक स्टेज में कर सकते हो, और हर एक स्टेज में आपको रिजल्ट देने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। इसका आप बीजांकुर के लिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको 90 से लेकर 95% तक का जर्मिनेशन रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके रूट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपका बीजांकुर होने के बाद जो रूट डेवलपमेंट का स्टेज आता है सबसे पहला, तो उस स्टेज में अगर आपको रूट डेवलप नहीं हो रहा, तो इस प्रोडक्ट का ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हो। आपके क्रॉप में अच्छी मात्रा में व्हाइट रूट का डेवलपमेंट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तीसरा स्टेज आता है वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। तो उस स्टेज में अगर आप इसका छिड़काव करते हो, तो उस स्टेज में भी लिप का साइज बढ़ाने का काम, ब्रांचेस ज्यादा लगाने का काम, या पत्ते का फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ाने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। अगर आपके फूल गल रहे, फूल की मात्रा कम हो रही है, या कम फूल लग रहे हैं, या जितने भी फूल लग रहे हैं वो गिर रहे हैं, तो उसके लिए भी इस टिम्बरिज का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके फल अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे, तो फल की क्वालिटी बढ़ाना है, उसका साइज बढ़ाना है, उसका शेप बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक स्टेज में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो, हर एक अलग अलग स्टेज होता है। तो स्टिम्बरिज आप किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रकार के क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गन्ने से लेके ऑनियन तक, या जिंजर से लेके यहाँ पे पोमोग्रेनेट तक, जितने भी क्रॉप की खेती की जाती है, क्रॉप की जितने भी पौधों की खेती की जाती है, उन सभी के सभी पौधों में स्टिम्बरिज का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सभी के सभी क्रॉप में, सभी के सभी कंडीशन में, आप कश्मीर में लगाओ या कन्याकुमारी में, आप गुजरात में यूज करो या नॉर्थ ईस्ट में, हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे काम करने वाला है, उसका नाम है स्टिम्बरिज। इसलिए हम इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो इसका सबसे बेनिफिट क्या है, आपके व्हाइट रूट को ज्यादा बढ़ावा देगा, रूट का जोन आपका विकसित करेगा। आपके जितने भी ब्रांचेस लगते हैं क्रॉप को या पौधे को, ब्रांचेस बढ़ाने का काम, ज्यादा फुटवे बढ़ाने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। आपका जितना भी फ्रूट ड्रॉप है या फ्लावर ड्रॉप है, वो कम करके ज्यादा से ज्यादा फूल लगे या ज्यादा से ज्यादा फल लगने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो हर एक क्रॉप में, हर एक कंडीशन में, हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में, या हर एक स्टेट में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, आप कम से कम 25 से 30% आपको यील्ड में बढ़ोतरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 90 से लेकर 95% तक का जर्मिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कौन सा प्रोडक्ट देने वाला है, स्टिम्बरिज, जिसे हम ग्रीन गोल्ड देते हैं। दोस्तों, मार्केट में आप जाओगे ना, तो स्टिम्बरिज बहुत सारे फार्मर्स में ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है। स्टिम्बरिज के रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे डालोगे सीधा स्टिम्बरिज रिजल्ट, तो सभी के सभी लैंग्वेज में, सभी के सभी स्टेट की लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज भारत में बोली जाती है, तो सभी के सभी लैंग्वेज में स्टिम्बरिज के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप जहां पे रहते हो, आपके एरिया के जितने भी क्रॉप है, उन सभी के सभी क्रॉप के लिए स्टिम्बरिज के रिजल्ट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। जो भी रिजल्ट्स है वो आप आपके मोबाइल में यूट्यूब पे जाके स्टिम्बरिज के रिजल्ट्स वहां पे आप देख सकते हो। आपको लाइव फार्मर के टेस्टिमोनी वहां पे देखने को मिल सकते हैं। हमारा नेटसप का जो वर्ल्ड ऐप है, उस वर्ल्ड ऐप में भी आप हमारे न्यूज स्टिम्बरिज के रिव्यूज पढ़ सकते हो। आपको वहां पे फार्मर का टेस्टिमोनी, जिन जिन फार्मर ने यहाँ पे अच्छे टेस्टिमोनीज लिए, उनका भी हमने न्यूज यहाँ पे उस ऐप में डाला है। तो उस ऐप, वर्ल्ड ऐप में भी आप इसके प्रोडक्ट के माध्यम से जानकारी वहां पे ले सकते हो।
और क्या है स्टिमरिज का इस्तेमाल कैसा करना है दोस्तों। मार्केट में जब आप पीजीआर देखते हो तो पीजीआर की मात्रा आपको 5 या 10 ml प्रति लीटर लेनी पड़ती है, लेकिन स्टिमरिज एक ऐसा प्रोडक्ट है इसकी सिर्फ 2 ml ही मात्रा आपको रिजल्ट देने के लिए काफी है। पीजीआर है इसका मतलब ये नहीं कि 5 ml प्रति लीटर या 10 ml प्रति लीटर, नहीं, हमें फार्मर का आपका खर्चा नहीं बढ़ाना, सिर्फ 2 ml प्रति लीटर आपको लेना है और सिर्फ 2 ml प्रति लीटर में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। तो ऐसा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए हम लाए गए। इसका अगर आप बॉटल लेते हो तो एक स्टेज में नहीं, हर एक स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग बॉटल का या अलग अलग पीजीआर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो आता है शेत, जिसे हम बोलते हैं, ये प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करता है तो इसका नाम ही है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने इस के माध्यम से किया है। ये प्रोडक्ट बैक्टीरिया बेस है दोस्तों, इसमें भी पीजीआर का इस्तेमाल किया है, हमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर आप सॉइल देखते हो तो सॉइल में हमारे जितने भी पुराने खेती की जाती थी इंडिया में, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खेती की जाती थी। ऑर्गेनिक खेती में सबसे इंपॉर्टेंट अगर सॉइल में न्यूट्रिशन या जो नेचुरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम बैक्टीरियाज वहां पे करते थे। अगर आपके जमीन में अच्छी मात्रा में बैक्टीरियाज है तो आपकी सॉइल अच्छी वहां पे मानी जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, केमिकल का इस्तेमाल करते 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 क्या हुआ है, आपके जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे उन सभी बैक्टीरिया का यहाँ पे डैमेज वहां पे हुआ है। वो सभी के सभी बैक्टीरिया हमारे सॉइल में अभी पाए नहीं जाते। लेकिन शेत एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये पूर्णली फर्मेंटेड बैक्टीरिया के माध्यम से हमने बनाया गया है, जिसमें हमने तरह तरह के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है जो कि आपकी सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या, उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म जो रहते हैं सॉइल के, उन भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्मों को बढ़ावा देने का काम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो कम से कम 25% आपको यील्ड में बढ़ोतरी यहाँ पे मिल जाएगी। इसका सॉइल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या छिड़काव के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपको स्टिमरिज के साथ कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कम से कम 25% आपको यील्ड में बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका अगर आप आगे जाके देखते हो तो यहाँ पे तरह तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तरह तरह के बेनिफिट्स क्या है, तो प्लांट की साइज को बढ़ाने का काम भी ये वन ऑफ द पीजीआर है। तो ये भी पीजीआर आपके साइज बढ़ाने का काम, विगरस 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 बनाने का काम पौधे को ये करने वाला है। दूसरा क्या है, सॉइल की जितनी भी प्रोडक्टिविटी या जैसे मैंने बताया रस, भौतिक, रासायनिक और केमिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म जो मिट्टी के रहते हैं, उन मिट्टी के गुणधर्म को बढ़ावा देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। और क्या है, प्लांट का जो ओन डिफेंस मैकेनिज्म रहता है या नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, उस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ोतरी देने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। रूट डेवलपमेंट भी करता है, इसमें इसका इस्तेमाल हम सॉइल में करते हैं। तो रूट का जो एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट है, मतलब क्या, रूट की न्यूट्रिएंट पहुंचाने की जो क्षमता रहती है, प्लांट खुद न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता, उस रूट के माध्यम से वो न्यूट्रिएंट क्या करता है, मिट्टी को, मिट्टी से उठा के ऊपर प्लांट को पहुंचाता है। तो वो जो रूट की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को बढ़ावा देने का काम इस क्षेत्र प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। इसका अगर आपको छिड़काव करना है, सिर्फ 1 ml लेना है। इसका अगर आपको इरिगेशन या ड्रिंचिंग के माध्यम से देना है तो 1 लीटर प्रति 1 एकड़ लैंड के लिए इस क्षेत्र नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। मिट्टी के लिए, मिट्टी में जब आप डालते हो तो 1 लीटर शेद 1 एकड़ लैंड के लिए या 1 एकड़ जो मेरा खेत है उसके लिए 1 लीटर शेद का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। और सॉइल एप्लीकेशन कुछ लोग गिन के डालते हैं नंबर ऑफ पौधे के हिसाब से, तो आपको वहां पे 2 ml प्रति लीटर आपको इसका इस्तेमाल वहां पे करना है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। ठीक है।
ओके, तो बैक टू आवर सेशन। चार्जिंग खत्म हुआ था तो इसलिए चार्जिंग लेने के लिए हमने ब्रेक लिया। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया स्टीम रिच के साथ इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उतने ही अच्छे रिजल्ट देने का काम ये प्रोडक्ट हमारा करने वाला है। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसका नाम ही है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। नाम में ही इस प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग है स्टीम रिच के साथ। इसका इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप जितने भी छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब क्या, नॉट ओनली नेटसप के या बायोफिट के प्रोडक्ट, आप मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट का छिड़काव करते हो उन सभी के सभी प्रोडक्ट के साथ आपको बायो 99 का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है दोस्तों? आप जितने भी प्रोडक्ट केमिकल इस्तेमाल करते हो या जितने भी एग्रीकल्चर के आप केमिकल्स देखोगे वो पेट्रोलियम बेस्ड रहते हैं। मतलब क्या, उनका जो ओरिजिन रहता है वो पेट्रोलियम बेस्ड रहता है। मतलब उसके आप अगर नाम सुनोगे तो उनके नाम के आगे आपको इथेनॉल, मतलब जैसे ट्यूबेकोनोजोल, करेक्ट ना, इमामेक्टिन बेंजोइट, ये क्या है, ये पेट्रोलियम बेस्ड रहता है। तो पेट्रोल पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता, करेक्ट ना। तो पेट्रोल पानी में मिश्रित नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपका जितना भी एग्रोकेमिकल्स है, आपके जितने भी छिड़काव करने वाले प्रोडक्ट है, मतलब पेस्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो या आपके जितने भी टॉनिक्स हो, उन सभी का अच्छा मिक्सिंग करने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा क्या है, जब हम छिड़काव करते हैं तो छिड़काव का क्रॉप के ऊपर या पौधे के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड होना जरूरी है। सिर्फ छिड़काव किया, यहाँ पे गिरा तो नहीं चलेगा। पूरा जो पत्ता है या पूरा जो फल है, पूरा जो फ्लावर है, फ्रूट है, वो सभी के सभी कवर होना जरूरी होता है। अगर वो कवर नहीं हुआ तो क्या होता है, डिसीज का जो कंट्रोल है या पेस्ट का जो कंट्रोल है या जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अच्छी तरह से नहीं दिखता। तो ये प्रोडक्ट क्या करने वाला है, मिक्सिंग अच्छी तरह से करने वाला है, स्प्रेडिंग अच्छी तरह से करने वाला है। आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसका रिजल्ट बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। मतलब क्या, आप केमिकल लाके स्प्रे करने वाले हो तो उस केमिकल का भी रिजल्ट बढ़ाने का काम इसमें माध्यम से किया जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या है, तो एक बायो 99 हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड नॉन आयोनिक फॉर्म सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर है। मार्केट में आपको स्टिकर मिलेंगे लेकिन वो स्टिकर सिलिकॉन बेस्ड नहीं रहेंगे। सिलिकॉन वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी काम करता है और ये प्रोडक्ट के माध्यम से अच्छा मिक्सिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा पेट्रोलियम बेस्ड है तो इसका मिक्सिंग अच्छा होना जरूरी है, तो मिक्सिंग अच्छा करने का काम करने वाला है। आपका जो स्प्रेइंग कॉस्ट है, आपका जो खर्चा आता है स्प्रेइंग के लिए, वो खर्चा 25% कम या 15 से 25% कम करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल फॉलियर एप्लीकेशन के लिए या सभी के सभी पौधे के लिए आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ये क्या करेगा, आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो मार्केट वाला भी, तो उस प्रोडक्ट का भी रिजल्ट बढ़ाने का काम या उसका रिजल्ट को बढ़ोतरी देने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसका मिक्सिंग अच्छा करता है, पानी के साथ अच्छा घुल मिल जाता है। आपके जो स्प्रे है उस स्प्रे को अच्छी तरह से स्प्रेड करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। आपका जो वेस्टेज है, आपके जो दवाई आप लाते हो छिड़काव के लिए, उस दवाई का वेस्टेज कम करने का काम करने वाला है और ओवरऑल आपकी स्प्रेइंग की कॉस्ट को कम करने का काम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको हर एक छिड़काव के लिए आपको बायो 99 का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये मैं अभी आपको यहाँ पे वीडियो प्ले करके इसका रिजल्ट लाइव यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, तो इसका अगर हम डेमो देखते हैं तो डेमो के माध्यम से आपको इजीली यहाँ पे इस प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है ये रिजल्ट के माध्यम से वहां पे देखने को मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ उसका बायो 99 का टच किया है और जो पानी की बूंद वहां पे गिरी हुई थी, फिर से हम देखते हैं, जो पानी की बूंद वहां पे गिरी हुई थी वो पूरी की पूरी बूंद ने पूरे पत्ते को कवर करने का काम किया है। मतलब क्या, आपका जो स्प्रेडिंग है वो 100% अच्छा होने वाला है। आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो छिड़काव के लिए उस प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे बढ़ने वाला है, आपका वेस्टेज वहां पे कम होने वाला है। आपका जो
आपके जो बाद में बारिश आती है, अभी बारिश का समय ज्यादा चल रहा है, अगर आप देखते हो बारिश आने के बाद मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने अगर छिड़काव किया वो बारिश के माध्यम से या हमारा एक मिनट, हमारा जो हमने जो एग्रोकेमिकल का छिड़काव किया है और छिड़काव करने के बाद अगर बारिश आया, जितना भी हमने छिड़काव किया है वो सभी का सभी पानी के माध्यम से बह जाता है। लेकिन अगर आप बायो 99 का इस्तेमाल करते हो तो उस दवाई को पकड़ के रखने का काम, मतलब क्या स्टिकिंग करने का काम भी वो इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो मिश्रण करने का काम, स्प्रेडिंग करने का काम, स्टिकिंग करने का काम, उत्पाद का जो स्प्रेइंग कॉस्ट है वो स्प्रेइंग कॉस्ट को कम करने का काम, आपकी जो दवाई है उस दवाई का रिजल्ट बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट ओवरऑल करता है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही चाहिए हर एक दवाई के लिए या हर एक। और इसका इस्तेमाल कितना ही कर रहा है, सिर्फ 5 ml, 15 लीटर का जो हमारा पंप होता है उस 15 लीटर के पंप के लिए सिर्फ 5 ml का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों मार्केट में जो दवा स्टिकर आते हैं उसका मात्रा आप जानते हो, आप बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे इस्तेमाल करना मतलब वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ 5 ml का ही इस्तेमाल करना है। मार्केट जब आप स्टिकर देखते हो ज्यादा मात्रा में अगर आपने यूज किए तो उसके ऊपर पत्ते के ऊपर आपको स्क्रॉचिंग वहां पे दिखाई पड़ता है, मतलब क्या पत्ता जलने की जैसा आपको वहां पे दिखना पड़ता है, लेकिन इसका कोई किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ 5 ml ही आपका इस्तेमाल इस प्रोडक्ट का करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि आप ऑर्गेनिक के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इमेजिन करो कि आपका जो फूड आप खा रहे हो ये सच्ची में हेल्दी है क्या। मेरा आपको सभी को क्वेश्चन है, आप जो घर में फूड खा रहे हो वो सच में हेल्दी है क्या? नहीं, क्योंकि हम सबको मालूम है या आप किसान भाई हो, आप सबको मालूम है आप कितने हार्मफुल केमिकल्स खेती में इस्तेमाल कर रहे हो। आप खुद के लिए अलग उत्पाद लेते हो, मार्केट में बेचने के लिए कुछ फार्मर अलग उत्पाद लेते हैं, घर के खाने के लिए वो ऑर्गेनिक करते हैं और मार्केट में बेचने के लिए फुल केमिकल वाला करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है, आपको मालूम है किस मात्रा में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। आप जो प्रोडक्ट लाते हो उसके ऊपर ये स्क्वायर में कलर कोड रहता है, रेड वाला, ब्लू वाला, येलो वाला या ग्रीन वाला, वो क्या है, वो कितना हार्मफुल केमिकल है इसका इंडिकेशन है। मतलब क्या वो दवाई कितनी हार्मफुल है, नॉट ओनली दैट क्रॉप फॉर ह्यूमन, इसका इंडिकेशन रहता है। तो बहुत ज्यादा रेड वाले या येलो मार्क वाले प्रोडक्ट या ब्लू मार्क वाले प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसका साइड इफेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी में वहां पे पाया जाता है। और इसका अगर आप देखते हो सिर्फ स्प्रेइंग करते समय भी केमिकल अगर फार्मर के मुंह में चला गया या आपके नाक में चला गया तो भी फार्मर का डेथ वहां पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए और स्प्रेइंग आपके हाथ में पड़ा है तो हाथ के ऊपर भी स्किन का डैमेज होने का काम वहां पे, या स्किन डैमेज करने का काम, या स्किन के ऊपर डार्क धब्बे पड़ने का काम वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आपने प्रोटेक्शन लिया, बाद में आपके कपड़े के ऊपर भी वो केमिकल पड़ता है तो कपड़े का भी कलर वहां पे जाता है। ये क्यों होता है, तो तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स और हेवी मेटल्स का इस्तेमाल इन केमिकल्स में किया जाता है, जिसका पूरा साइड इफेक्ट क्रॉप के ऊपर तो होता ही है। वो केमिकल क्रॉप में इनबिल्ट नहीं होता, वो बाहर से डाला हुआ होता है, क्रॉप को उसको एडजस्ट होने की क्षमता ऑलरेडी नहीं होती, तो उसकी वजह से क्रॉप के ऊपर भी उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और वो छिड़काव किए हुए फल हो या फ्रूट्स हो वो हम खाते हैं, वो हमारे पेट में चला जाता है, और इसकी वजह से तरह तरह की बीमारी हमें वहां पे देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए भी हमने एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे लाया है उस कैटेगरी में, बायो पेस्टिसाइड कैटेगरी में, उसका नाम है हमारा रैपअप। ये रैपअप प्रोडक्ट क्या है, जितने भी बुरशीजन्य या फंगल और बैक्टीरियल बीमारियां हमारे क्रॉप में आती है और फंगल और बैक्टीरियल बीमारी के अगेंस्ट अच्छा प्रिवेंशन देने का काम, प्रोटेक्शन देने का काम यहाँ पे करता है। दोस्तों हमें स्कूल में पढ़ाया गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब क्या, हमें डिसीज होने से पहले, हमें बीमारी होने से पहले उस बीमारी का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमारा जो आगे बढ़ने वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ चीजें हम क्या करते हैं, पोलियो की लस लेते हैं, कब लेते हैं, बचपन में लेते हैं, क्यों, पोलियो ना हो इसलिए लेते हैं, करेक्ट ना। तो पोलियो होने के बाद जो खर्चा आता है वो हम सह नहीं सकते, इसके लिए हम सीधे क्या करते हैं, लस लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पोलियो आता ही नहीं, सिर्फ उसी माध्यम से ये काम करने वाला है। जब आपके क्रॉप में डिसीज आता है, पेस्ट आते हैं, तब आप क्या करते हो, मार्केट में जाके केमिकल का इस्तेमाल करके छिड़काव करते हो, इसकी वजह से आपको खर्चा वहां पे बढ़ जाता है। रिजल्ट तो आता ही नहीं लेकिन खर्चा पे आपको
बढ़ जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप प्रिवेंटिव मतलब क्या, एक क्रॉप को लस प्रोवाइड कर सकते हो, उसको एक प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से उसके आपके फील्ड में या आपके खेत में जो बीमारियां आती है, जो डिसीजेस आते हैं, जो हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स आते हैं बैक्टीरियल और फंगल, उस बैक्टीरियल फंगल और डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम ये रैप अप प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। ये नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया प्रोडक्ट है। आपका जो पौधा है उस पौधे का स्ट्रक्चरल बैरियर मतलब क्या, आपके पौधे के ऊपर एक संरक्षण कवच पहुंचाने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। मतलब क्या, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल के लिए आपने स्क्रीन गार्ड डाला हुआ है, उसके डैमेज ना हो उसके लिए आपने कवर डाला है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि उसको जो डैमेज होने वाला है उसके डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम, प्रिवेंशन देने का काम आपका करता है। उसी तरह से इसका अगर आप छिड़काव करते हो तो ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है आपके पौधे के ऊपर या आपके फल के ऊपर या आपके पत्ते के ऊपर। इसके वजह से जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बुरशी आती है, जितने भी फंगस आते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको बीमारी आने से पहले ही उस बीमारी के अगेंस्ट फाइट करने का काम, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। रैपअप के बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला, इसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया नहीं है। सभी के सभी क्रॉप के डिसीज, फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंटल का डैमेज नहीं है। ये प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म करता है, संरक्षण कवच बनाता है, लेकिन उस संरक्षण कवच की वजह से आपके क्रॉप के ऊपर किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट या फोटोसिंथेसिस में डिफेक्ट नहीं होते। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां सॉइल से उत्पाद होती है, जैसे कि सॉइल बॉर्न फंगस हमारे यहाँ पाया जाता है या सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिसीज वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल छिड़काव करने के लिए भी और ड्रेंचिंग करने के लिए भी कर सकते हो। अगर मुझे ड्रेंचिंग करना है तो 1 लीटर का इस्तेमाल करना है, अगर स्प्रे लेना है तो 5 ml प्रति लीटर का स्प्रे वहां पे इस प्रोडक्ट का मैं वहां पे ले सकता हूँ। स्प्रे के लिए 5 ml प्रति लीटर वाटर हमें इस्तेमाल करना है और ड्रेंचिंग के लिए हमें 1 लीटर और रैपअप 1 एकड़ लैंड के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हमें करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्रॉप के वायरल डिसीजेस। जैसे मैंने बताया रैपअप ये जो वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या करता है, फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई किस कैटेगरी पहुंचाती है तो वो होती है वायरल वाली कैटेगरी। अगर आपके क्रॉप में वायरस आता है तो आपको वो खेत ही छोड़ के डालना पड़ता है। उसके अगेंस्ट आप मार्केट से जाके तरह तरह के प्रोडक्ट परचेस करके लाते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। सही सीधी भाषा में कहूं तो उस कैटेगरी में मार्केट में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। आपको जितने भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं वो सभी के सभी थर्ड पार्टी एक्शन वाले होते हैं। मतलब क्या, वायरस को फैलाने वाले जो कीटक है वो कीटक की कंट्रोल की वाले प्रोडक्ट देते हैं और आपको बोलते हैं इसकी वजह से आपका वायरस कंट्रोल होगा। लेकिन वायरस को डायरेक्टली कंट्रोल करने वाले बहुत कम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से ही हमारे पास एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आपके क्रॉप के वायरस के लिए अवेलेबल है, जो कि आपका जो वायरस की वजह से होने वाला डैमेज है वो डैमेज कम से कम समय में या अच्छी तरह से कंट्रोल करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। इंडिया में अगर आप देखते हो तो क्रॉप का 20 से 40% लॉस ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के वायरल डिसीजेस की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर कौन सा घातक डिसीज होगा तो वो वायरल डिसीजेस होगा। चिली में आप देखते हो या आप टोमेटो में देखते हो या तरह तरह के फ्रूट्स में आप देखते हो, तो तरह तरह के ऐसे यहाँ पे इमेजेस देखो, ये ऐसे तरह तरह के सिम्टम्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इन सभी की वजह से क्या होता है, 20 से 40% लॉस फार्मर को या आपको देखने भुगतना पड़ता है। लेकिन हमने आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है मार्केट में, वायरस को डायरेक्टली अटैक करने वाला या वायरस के अगेंस्ट डायरेक्टली प्रोटेक्शन करने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बायोफिट एंटीवायरल। ये प्रोडक्ट क्या है, तो ये हर्बल प्रोडक्ट है। आपके जितने भी वायरसेस आते हैं, जितने भी क्रॉप है उस क्रॉप में सभी प्रकार के वायरस के लिए अच्छा सॉल्यूशन बायोफिट एंटीवायरल, जैसे कि टोबैको लीफ कर्ल वायरस होता है, टोमेटो मोज़ेक वायरस होता है,
टोमेटो स्पॉटेड विश होता है, कुकुम्बर मोज़ेक होता है, पोटैटो वायरस होता है, तो सभी के जितने भी वायरस आते हैं, उन सभी वायरसेस से आपको छुटकारा मिलने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से होने वाला है। ये प्रोडक्ट क्या है, आपका जो क्रॉप है, उसकी वायरस के अगेंस्ट डिसीज़ रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करने वाला है। जो वायरस का अटैक हुआ है, उस वायरस के अटैक के अगेंस्ट कंट्रोल और उसको उसी स्टेज में रोक के रखने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाने वाला है। इस प्रोडक्ट में हमने तरह-तरह के मसाला युक्त पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है, लिपिड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आपको इस प्रोडक्ट के देखने को मिलेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, जब वायरस के कांटेक्ट में आता है, तो डायरेक्टली वायरस के जो कैप्सूल्स रहते हैं, उस कैप्सूल्स को खत्म करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। बेनिफिट क्या है, ये पूरा का पूरा नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या बायो इमल्शन जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ये प्रोडक्ट बनाया गया है। जितने भी वायरसेस है, उस सभी के सभी वायरसेस के अगेंस्ट रिजल्ट देने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। सबसे बड़ा क्या है, वायरस को जो फैलाने वाले कीटक है, उसके अगेंस्ट भी कंट्रोल करने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। वायरस का जो फर्दर डैमेज है, मतलब क्या, वो वहां पे खत्म होगा, लेकिन वो आगे जो डैमेज करने वाला है, वो डैमेज को डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट वहां पे करता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऑयल्स है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है, बायोसर्फेक्टेंट्स हमने इस्तेमाल किए, इमल्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 ml का इस्तेमाल करना है प्रति लीटर पानी में, और 7 से 10 दिन के अंतराल में कम से कम 2 स्प्रे आपको यहाँ पे लेने हैं। 2 ml प्रति लीटर इस्तेमाल करना है, 7 से 10 दिन के अंतराल में आप ये 2 स्प्रे यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको लेने पड़ेंगे। तो पूरी तरह से वायरस से छुटकारा आप किसान भाइयों को यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो लार्वा आती है आपके खेत में, जैसे कि तरह तरह की लार्वा पाई जाती है, उस लार्वा के अगेंस्ट आपको कंट्रोल, आप मार्केट में आप जाओगे तो हार्मफुल केमिकल ही वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक में जाते हो, तो बायोलार्विसाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जितने भी लार्वाज आती है, उस लार्वा के अगेंस्ट अच्छा कंट्रोल करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। आपको ये केमिकल का बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है। किसी भी प्रकार का रेसिड्यू इस प्रोडक्ट का आपके क्रॉप में नहीं मिलता। आप जाते मार्केट से, जब आप केमिकल का छिड़काव करते हो, तो उसका रेसिड्यू आपके क्रॉप में पाया जाता है, और उस रेसिड्यू की वजह से आप जब आपका माल एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट में अगर वो रेसिड्यू पाया जाता है, तो आपका जो उत्पाद है वो पूरा का पूरा रिजेक्ट किया जाता है, या उस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन वहां पे नहीं मिलता। लेकिन जब आप बायोलार्विसाइड का इस्तेमाल करते हो, आपको लार्वा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन तो मिलेगा, लेकिन आपको क्रॉप में किसी भी प्रकार का रेसिड्यू आपको वहां पे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा बहुत ही अच्छा बायोलार्विसाइड प्रोडक्ट आपको ये रिजल्ट देने वाला है। इसमें भी तरह तरह के अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हमने किया है। ऑयल्स हो, हर्बल प्लांट का एक्सट्रैक्ट हो, स्टेबलाइजर हो, सर्फेक्टेंट हो, इसका इस्तेमाल हमने किया गया है। इसके बेनिफिट क्या है, तो रैपिड एक्शन वाला प्रोडक्ट है, इमीडिएट रिजल्ट इस प्रोडक्ट के आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग अरोमा प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, इसका जब आप छिड़काव करते हो, छिड़काव करने के बाद आपका जो पौधा है, उस पौधे के ऊपर अच्छा एक स्मेल आपको दिखाई मिलेगा। उस स्मेल की वजह से जो इंसेक्ट है या जो लार्वा है, उस लार्वा का डेथ आपको वहां पे दिखाई मिलेगा। सिर्फ लार्वा का डेथ नहीं, उसके जो तरह तरह के एक्शंस होते हैं, जैसे कि उसकी प्रजनन क्षमता है, उसकी प्रजनन क्षमता को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो उसकी फीडिंग हैबिट है, मतलब पत्ते खाने वाली जो कंडीशन है, वो पत्ते खाने वाली कंडीशन को भी डैमेज करता है। उसका जो ग्रोथ एक्टिविटीज है, उस ग्रोथ एक्टिविटी में भी डिस्टर्बेंस लाने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। इनहिबिट्स इन और वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसका किसी भी प्रकार का रेसिड्यू आपको नहीं मिलता। तो रेसिड्यू ना होने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप देखते हो, तो वन ऑफ द आइडियल प्रोडक्ट है आपको लार्वा कंट्रोल करने के लिए। इसका भी सेम एप्लीकेशन करना है, सिर्फ 2 ml प्रति लीटर आपको इस्तेमाल करना है। 7 से 10 दिन के अंतराल में सेकंड स्प्रे यहाँ पे आपको वहां पे इस प्रोडक्ट का लेना है। तो कम से कम 2 स्प्रे इस प्रोडक्ट के आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे फर्टिलाइजर कैटेगरी में। जैसे आप देखते हो,
मार्केट में आप जब जाते हो तो आपको यूरिया लाना पड़ता है, डीएपी लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि नेचुरल जो आपको नाइट्रोजन पहुंचाने वाला बैक्टीरिया है, फास्फोरस पहुंचाने वाला बैक्टीरिया, पोटेश को पहुंचाने वाला बैक्टीरिया, वो आपके मिट्टी में रहा ही नहीं। ये जो हमारा यूरिया है, डीएपी है, या जो खाद आप खेत में डाल रहे हो, वो खाद 1960 के बाद हमारे पास आई। उसके पहले क्या था? उसके पहले हमारे मिट्टी में बैक्टीरिया थे। वो बैक्टीरिया क्या करते थे? आपके नेचर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का पौधे को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्जन करने का काम इस बैक्टीरिया के माध्यम से किया जाता था। मतलब क्या? नेचर में हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, हमारे नेचर में हमने 78% का नाइट्रोजन हमारे नेचर में पाया जाता है। फिर भी हम क्या करते हैं? 46% वाले यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मिट्टी में जो जो 78% वाला नेचर वाला नाइट्रोजन है, उसको पौधे को लगने वाला जो नाइट्रोजन है, उसके अगेंस्ट कन्वर्जन करने का काम ये बैक्टीरिया के माध्यम से किया जाता है। और उन्हीं बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमने इस प्रोडक्ट में किया है, जिसका नाम है बायोफीड एनपीके। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने आपको लिविंग बैक्टीरिया हमें यहाँ पे दे। इसका अगर आप 1 ml का ड्रॉप लेते हो तो 1 ml के ड्रॉप में आपको 10 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया इसके 1 ml के ड्रॉप में आपको पाए जाएंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, बैक्टीरिया वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये प्रोडक्ट क्या है? तो आपकी जो एनपीके, जो नत्रस पूरक पालाश है, उस नत्रस पूरक पालाश की अवेलेबिलिटी करके देगा। आपके पौधे को नत्रस पूरक पालाश प्रोवाइड करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। आपके क्रॉप की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, तो उस नेचुरल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। आप जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, उस केमिकल का खर्चे का कम करने का, आपका केमिकल के ऊपर खर्चा कम करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ग्रोथ देने का ही काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। कितना इस्तेमाल करना है? 1 ml प्रति लीटर वाटर, या आप ड्रेंचिंग करते हो तो 1 एकड़ के लिए 1 लीटर बायोफिट एन, 1 लीटर बायोफिट पी या 1 लीटर बायोफिट के का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बायो फर्टिलाइजर्स है, ये फर्टिलाइजर ही है, नेचुरल बैक्टीरिया ही है, जो आपके नेचुरल नाइट्रोजन, नेचुरल फास्फोरस और नेचुरल पोटैश प्रोवाइड करने वाले बैक्टीरिया, नेचुरल नाइट्रोजन, नेचुरल पोटैश और नेचुरल फास्फोरस को कन्वर्ट करके पौधे को पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से दिए गए हैं। आपका जो केमिकल का खर्चा है वो कम से कम 50% खर्चा कम करने का काम दोस्तों ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको करके देगा। तो अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो आप जानते हो आपको कितना खर्चा मिट्टी के लिए करना पड़ता है, लेकिन इस प्रोडक्ट का आप लगातार अगर आप इस्तेमाल करते हो बायोफिट एनपीके का, तो कम से कम 2 साल में आपकी मिट्टी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक और रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी आपकी बैड कंडीशन है आपकी मिट्टी में, आज आप डेट नोट करो, जैसी कंडीशन बैड है, कम से कम 2 साल आप अगर लगातार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपकी मिट्टी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी, पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। इतनी ताकत इस हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पे पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि आपके फार्म में आप गोबर खाद का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप दोस्तों गोबर खाद का इस्तेमाल करते हो, लेकिन गोबर खाद इस्तेमाल करने का भी प्रोसेस रहता है। अगर वो गोबर खाद का डिकम्पोजिशन अच्छा हुआ है तभी वो गोबर खाद अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आप आज जो फास्ट जमाना है, उस फास्ट जमाने में कोई भी फार्मर या कोई सी भी किसान को गोबर खाद को कंपोस्ट करने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं। वो क्या करता है, हमारे जो गोटा है या जो हमारा पशु घर है, वो पशु घर से गोबर उठा के एक जगह पे डालता जाता है, और जब उसको खेत में डालना है वो सीधा उठा के डालता है, उसका पूरा डिकम्पोजिशन नहीं होता, वो रॉ गोबर होता है, उसका ज्यादा बेनिफिट आपके खेत को नहीं मिलता। लेकिन वही गोबर को अगर आप कंपोस्ट करते हो, वही गोबर के ऊपर आप डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस करते हो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम, आपके खेती को ज्यादा बेनिफिट देने का काम डिकम्पोस्ट वाला गोबर देने का काम करता है। तो आपको इस गोबर को प्रोसेस को फास्ट करने वाला प्रोडक्ट हमने यहाँ पे दिया गया है, जिसका नाम है बायोफिट
कल्चर। ये प्रोडक्ट क्या है? तो ये प्रोडक्ट है, आपको जो गोबर इस्तेमाल करते हो, जो खाद आप इस्तेमाल करते हो, उसका कंपोस्ट बनाने के लिए या गोबर खाद का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट क्या है? तो ये प्रोडक्ट है वेस्ट डिकम्पोजिंग कल्चर, आप इसे बोल सकते हो। आपका जो गोबर की इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, वो अनडिकम्पोज होगा तो आपके सॉइल को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपके सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें हुमनी जैसा अटैक वहां पे आपको देखने को मिलेगा रॉ गोबर की वजह से। लेकिन वही गोबर को अगर आप कंपोस्ट करके डालते हो तो आपके मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी अच्छी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी की पानी धरने की क्षमता बढ़ने वाली है, आपकी मिट्टी में हवा अच्छी रहने वाली है, आपकी मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है एनपीके, गोबर में भी एनपीके पाया जाता है, लेकिन अगर आप कंपोस्ट वाला गोबर अगर आप देखते हो उसमें ज्यादा एनपीके पाया जाता है। तो नेचुरल एनपीके प्रोवाइड करने का काम एक कंपोस्ट वाला प्रोडक्ट करता है। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या करना है? तो आपको आपके गोबर की ताकत बढ़ाने का काम करता है। मतलब का जहां पे आपको 3 ट्रॉली गोबर लगता है, उसी 3 ट्रॉली का कन्वर्जन सिर्फ 1 ट्रॉली में करके आपके सिर्फ 1 ट्रॉली में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने का काम करने वाला है। मतलब क्या? 1/3 ही आप गोबर का इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट वहां पे कर सकते हो। तो ये बहुत ही ताकतवर प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। आपके सभी एरिया में ऑलरेडी इसके ट्रायल्स लिए हुए हैं, ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कंपोस्ट करने के लिए हमने दिया गया है। इस प्रोडक्ट में क्या है इस्तेमाल किया है? 100 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना है, लिविंग बैक्टीरिया है, लिविंग एंजाइम्स है, 8 प्रकार के लिविंग एंजाइम्स है, जिसका अगर आप देखते हो इसका कंपोस्ट के बाद अगर आप इसकी खासियत क्या है तो 25% ऑर्गेनिक कार्बन आपको देखने के मिलेगा, 4% नाइट्रोजन, 1% पोटेशियम और 1% फॉस्फोरस आपके गोबर खाद में आपको CO3 देखने को मिलेगा। 1 टन के लिए सिर्फ 1 लीटर बायोफिट कल्चर काफी होता है दोस्तों। इसके मेन यूएसपी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंपोस्ट बनाने का जो नेचुरल प्रोसेस है, वो कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस बहुत दिनों तक चलता है, कम से कम 4 महीने से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक वो प्रोसेस चलता है। इसकी वजह से क्या होता है? फार्मर को टाइम लगता है, लेकिन आज का जो जमाना है उस जमाने में फार्मर के पास भी टाइम नहीं है, उसको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। तो इस प्रोडक्ट की ताकत क्या है? तो ये प्रोडक्ट कम से कम 40 दिन में आपको 40 से 60 दिन में आपको रेडी कंपोस्ट बना के देगा। मतलब क्या? आपका जो गोबर इस्तेमाल करते हो उसका अगर आपको कंपोस्ट करना है, आपको 4 महीना या 1 साल का वेट करने की जरूरत नहीं। आपको 4 महीने में आपका क्रॉप रोटेट होता है, आपको पीक बदलना पड़ता है, नेक्स्ट क्रॉप के लिए आपको गोबर चाहिए होता है। तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए इजीली आपको आपके गोबर का कन्वर्जन 40 से 60 दिन में आपके गोबर का कन्वर्जन पूरी तरह से कंपोस्ट में करके देने का काम यहाँ पे करने वाला है। आपकी कंपोस्ट की या खाद की क्वालिटी बढ़ाने का काम करने वाला है। इसमें भी किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, हार्ड सब्सटेंस को भी डिकम्पोज करता है। किसी भी प्रकार का नॉर्मली जो आपको गोबर का जो ठिकाना होता है उस ठिकाने में की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक स्मेल आता है, उस स्मेल की वजह से तरह तरह के इंसेक्ट वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका स्मेल भी नहीं आता और इंसेक्ट भी अट्रैक्ट वहां पे नहीं होते। तो इजी है, हाँ, इको फ्रेंडली और सेफली यूजेबल है। तो अच्छे तरह से इस प्रोडक्ट की इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इतने भी प्रोडक्ट है वो सभी के सभी नेचुरल और हर्बल इन ओरिजिन है। तो ये भी प्रोडक्ट नेचुरल और हर्बल इन ओरिजिन है। इसका इस्तेमाल कैसा करना है? आपको जिसने इस मीटिंग के लिए बिठाया है या आपके जितने भी सीनियर्स है उनको पूछ के आप इसका इस्तेमाल कैसा करना है आप वहां पे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपनी जितने भी क्रॉप को लगने वाले प्रोडक्ट है आज के सेशन में हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ये सभी के सभी प्रोडक्ट दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये सभी के सभी प्रोडक्ट ट्रायल और टेस्टेड है, सभी के सभी प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन प्राप्त है, सभी के सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे रिजल्ट गारंटेड वाले प्रोडक्ट है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड वैल्यू फॉर मनी है। हर एक किसान को छोटा से छोटा किसान या बड़े से बड़ा किसान, हर एक किसान को पकड़ने वाले, उसके जेब का खर्चा कम करने वाले प्रोडक्ट है। तो एक अच्छा कंप्लीट पैकेज हमने बायोफिट के माध्यम से यहाँ पे
दिया हुआ है। तो इस पैकेज का इस्तेमाल करके आपकी खेती ऑर्गेनिक करनी है, इसके लिए आपको 3 साल का वेट करने की जरूरत नहीं। बायोफिट का इस्तेमाल करके आप आज से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, आज से ही ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लेने का काम इस माध्यम से कर सकते हो। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है आपके सीनियर के पास से भी आपको मिलेंगे, हमारे स्टॉक पॉइंट से भी मिलेंगे, और हमारे वर्ल्ड ऐप, जिस ऐप के माध्यम से आपके खेत के ऊपर ऑनलाइन प्रोडक्ट हम कंपनी के माध्यम से आप यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो घर बैठे ही आपको सभी के सभी प्रोडक्ट आपके मोबाइल के माध्यम से या नेटसअप वर्ल्ड ऐप के माध्यम से होम डिलीवरी यहाँ पे आप ले सकते हो। जितने जैसे मैंने बताया सभी के सभी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी प्राप्त ऑलरेडी हो चुका है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।